अगर तुम अपनी फुल टाइम जॉब के साथ में कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं पा रही है, कोई साइड हसल पे काम कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, पर अपनी जॉब से आने के बाद में तुम इतने ज्यादा थके हुए रहते हो कि भाई एनर्जी ही नहीं रहती है, उठने की हिम्मत नहीं करती है, आने के बाद में रेस्ट करूं, काम करूं, नहीं करता हूं तो रिग्रेट में रहता हूं, करता हूं तो एनर्जी नहीं होती है, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूं, जो लाइफ मुझे चाहिए वो मैं बना नहीं पा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं 9 पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट्स तुम्हारी आंखें खोलेंगे, तुम्हें मजबूर करेंगे कि भाई अब बहुत हुआ, अब काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, ये तुम वीडियो खत्म होगी और तुम खुद लिख के जाओगे भाई अब काम करना स्टार्ट करूंगा। हेलो जी, हम डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड सेल्फ मेड मैन। भाई अगर तुम्हारे को मेरी सारी वीडियो समझ में आती है, भाई मेरे को आपकी वीडियो से बहुत क्लियरिटी, बहुत सारी सवालों के जवाब मिलते हैं, पर फिर भी मेरा दिमाग इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड, इतना ज्यादा मेरे लिए भड़क क्रिएट कर देता है, लाइफ में इतना रायता फैला पड़ा है, मैं किस तरीके से काम करना स्टार्ट करूं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन में फिर लाइव, भाई जिसके अंदर मैं तुमसे 20 सवाल पूछ के तुम्हारी सारी परेशानियों को जड़ से काटूंगा एंड तुम उसके बाद में फिर काम करना स्टार्ट करोगे। तो चलो जी, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वाली वीडियो के अंदर मैं लाड प्यार से बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा ब्रूटल रहूंगा, बहुत गालियां देने वाला हूं तुम्हारे को। सुनने के लिए तैयार रहना, अपने आप को, तुम्हारे को एक रियलिटी दिखानी है। तुम क्या कोई ऐसी नौकरी कर रहे हो भाई जहां पे गधा मजदूरी कर रहे हो, ईंटें उठानी पड़ रही है, तुम्हें बिल्कुल लेबर इंटेंसिव काम करना पड़ रहा है? अगर नहीं करना पड़ रहा तो भाई रूम पे आने के बाद में ये सवाल कहां से पैदा हो रहा है कि भाई मैं थक गया हूं। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम्हारे को इमेजिन एक अखबार का टुकड़ा दिया जाए कि ये ले, एक अखबार का टुकड़ा है, ये पूरा पेज है, इसको पढ़ दे भाई, तो तुम लो हो, हाई ऑन एनर्जी हो, क्या तुम उस अखबार के टुकड़े को पढ़ दोगे? उस पेज को एक बार, दो बार, अगर तुम्हें बोला जाए 5,000 रुपए मिलेंगे इस पेज को एक बार पढ़ दे, उसके बाद में 2 बार 3 बार पढ़ देना, हाँ तुम उस अखबार के टुकड़े, उस अखबार के पेज को पढ़ दोगे? तो भाई इसी तरीके से अपनी किताबें खोलनी है और पढ़ना स्टार्ट करना है। या तुम अपने लिए कोई भी चीज बनाना चाह रहे हो, अपनी किसी साइड हसल पे काम कर रहे हो, अपना सिस्टम अपना खोलना है और उस पर काम करना स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपनी जो फुल टाइम जॉब से अपने पार्ट टाइम चीज को बहुत ज्यादा मेहनत करके उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बनाना चाह रहे हो, ये इतना ज्यादा इजीली हो जाएगा क्या भाई? ये फुल टाइम जॉब पे तुम जितना काम कर रहे हो ना, यहाँ घर आके अपने पार्ट टाइम इस साइड हसल पे डबल एनर्जी के साथ में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये वाली जॉब तुम्हारे लिए पार्ट टाइम या फिर छूट पाएगी। ये तुम्हारे रूम पे आके होने वाली हसल तुम्हारे लिए फुल टाइम हो पाएगी। ये इतना आसान नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा रुला के जाएगा ये पार्ट टाइम को फुल टाइम करना। रूम पे आओ, अपने लिए कॉफी या चाय बनाओ, आराम से 5 मिनट 10 मिनट बैठो कि अब किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीजें रहेंगी, आज क्या क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या मेरे को कल करना है, क्या मैंने कल किया था। सीधा अपनी टेबल चेयर पे बैठ के काम करना स्टार्ट करो। तब तक करो जब तक या तो खाना खाने का टाइम या फिर बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम नींद क्यों नहीं आने लग जाए, उसके बाद में सो और सुबह फिर उठो, उठ के फिर काम करना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 4, अपने ऑफिस से अपने घर पे आने के बाद में अपने लिए एक चाय या कॉफी का कप बनाओ, पियो, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के प्लानिंग करो कि किस तरीके से आज अब काम किया जाएगा, कितना काम आज करना है, कितना मैं कल कर चुका था। ये अपने दिमाग में अपने आप को एक थोड़ा सा छोटा छोटा डोपामिन दो कि ये काम करते करते मैं अपने पार्ट टाइम या अपनी इन चीजों पे काम करते करते मैं अपनी जिंदगी में वो बन जाऊंगा जो मैं बनना चाह रहा हूँ, जो या मैं करना चाह रहा हूँ। ये चीजें अपने, जब तक तुम दिमाग को वजह या छोटा छोटा डोपामिन नहीं दोगे ना, जो डोपामिन तुम रील चला के, जो डोपामिन तुम ऑफिस के अंदर गॉसिप्स करके बेफालतू कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होकर खुद को देते हो ना, वो डोपामिन तुम्हें अब यहाँ खुद को ये बताने में देना है कि भाई तेरी जिंदगी बदल रही है, बदलेगी तो अपनी लाइफ में अपनी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर। इमेजिन अगर तुम्हें कोई बोले कि एक हफ्ते बाद में तू हर रोज शाम को ऑफिस से आ, एक हफ्ते बाद में तुझे 2 लाख रुपए की सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो तू क्या ऑफिस से आने के बाद में एक सेकंड के लिए भी सोच लेगा क्या कि यार मैं थका हुआ हूं, मेरे से आज काम नहीं हो पाएगा? तू भाग के, तू चाहे झक मरवा के भी अपना काम करना स्टार्ट करेगा भाई। तो ये जो 2 हफ्ते बाद में मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ ना कि ये तुम्हारे को जॉब या कुछ वैसा मिल जाएगा, ये तुम्हारे को 2 महीने, 4 6 8 महीने, 1 साल के बाद में मिलेगा। इस तरीके से इसको डील करो कि अगर तुम्हें 2 हफ्ते बाद में कोई चीज मिल रही है तो उसके लिए तो तुम अपनी झक मरवा के काम कर ले रहे हो, पर तुम्हारे अंदर इतना सब्र नहीं है कि जो किसी चीज को पाने के लिए एक्चुअल में जितनी मेहनत लगनी चाहिए उतनी मेहनत करने की हिम्मत या उतनी मेहनत करने का सब्र तुम्हारे अंदर नहीं है। तू क्या कर लेगा अपनी जिंदगी के अंदर जब तू सब्र नहीं कर सकता जो तू अपनी जिंदगी में करना चाह रहा है? मैं बता रहा हूं, ये ट्रांजिशन अगर इतनी आसान होती ना, हर कोई अपनी जिंदगी में वो करके बैठा होता जो उसको करना था। इस ट्रांजिशन के अंदर तुम्हें डबल ट्रिपल 10x मेहनत करनी पड़ेगी जितनी तुम अपनी फुल टाइम जॉब के अंदर करके आ रहे हो। पॉइंट नंबर 5 ये है कि तुम अपने ऑफिस से घर आने के बाद में तुम थके हुए, एग्जॉस्टेड, पता है क्यों होते हो? क्योंकि तुमने अपनी झक
मरवाई है सारी की सारी ऑफिस के अंदर कि भाई इस एम्प्लॉय का इसके साथ में चक्कर चल रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है, किसकी किसके साथ में लड़ाई चल रही है, कौन से देश में क्या चल रहा है। बगल वाले ऑफिस के अंदर तो लंच फ्री में मिलता है। अरे मेरे भाई मेरे को एक बात बता, क्या तू अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है यार? यही वो एनर्जी है जो तू बचा के अपने घर पे अगर शांति से जाएगा ना, तो खुद को ये बोल पाएगा कि अब चलो ठीक है भाई, अब काम करना स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, कैसा भी हो रहा है, सबको सिर्फ ये जवाब देना है, अच्छा ठीक है, ओके भाई। अपनी एनर्जी को जब तक तू प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सुबह उठने के बाद में तेरे अंदर 100 एनर्जी है, उसमें से मैक्सिमम तो लग गई ऑफिस में, बची हुई लगा दी तूने बेफालतू की अनाप शनाप गॉसिप में, जिन चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। या तो तू एक्चुअल में ये जो करना चाह रहा है ना, तेरे को करना है नहीं, बस धक्के से अपने आप को बता दिया कि मेरे को करना है, बस मैं करना चाहता हूँ। अगर तू सच में करना चाहता है ना, अगर तेरी नजरों में तुझे लग रहा है ना यार मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई उठ और काम करना स्टार्ट कर। थकने जैसी कोई चीज होती नहीं है। अपने गोल्स के लिए इतना मतलबी बन जाओ, इतना एक्सट्रीम कि किसी का कुछ भी चलता रहे, मुझे मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि कल सुबह उठने के बाद में, अगले 6 महीने के बाद में, क्या मैं अपने मतलब की सुख और सुकून की रोटी खा पाऊंगा? अगर खा पाऊंगा तो वेल एंड गुड, अगर तू नहीं खा पाएगा ना, तो यहाँ झक मरवानी बंद कर, अपने रूम में अपने घर पे जाके आराम से शांति से, जब जब तुझे अपने ऑफिस में मौका मिले ना, यहाँ पीडीएफ या फिर कुछ भी अपने पेजेस कॉपी बुक्स की फोटो खींच खींच के लेके जा, शांति से ऐसे पढ़, थोड़ा थोड़ा देख कि हाँ मैंने कल रात को क्या किया था, ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। जब तक तू अपने टाइम को एक एक सेकंड यूटिलाइज नहीं करेगा ना भाई, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक्चुअल में मैं किस तरीके से इन सब चीजों पे काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा ब्रूटली या बहुत ज्यादा डीपली, अगर तुम्हें ये सारी कन्वर्सेशन सुननी है कि किस तरीके से टाइम बचाया जा सकता है ऑफिस के अंदर, ये सब चीजें, तो मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये सारी बातें मैं इस तरीके से पब्लिकली नहीं कर सकता भाई, मेरी खुद की लाइफ इससे अफेक्ट हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 के बाद में अब 7 ये है, पूरा दिन फोन चलाने के बाद में, अपने कम्यूट में आते जाते लोगों की ऐसे देखने के बाद में, कौन क्या कर रहा है, किसका कैसे चल रहा है, या फिर बचा हुआ फोन चला लिया अननेसेसरीली, कुछ कुछ कंटेंट अपने दिमाग में फीड कर लिया। 7 8 10 घंटे की तेरी जो ड्यूटी की शिफ्ट थी, उस ड्यूटी की शिफ्ट में तूने इतना ज्यादा एक्सट्रीमली अपने आप को डिफोकस्ड रखा है ना, अब घर आके जब तू 2 घंटे पढ़ना चाह रहा है, तुझे क्या लग रहा है कि पूरे दिन में तूने 10 या 12 घंटे तूने बिल्कुल डिफोकस्ड रह के अपने आप को इतनी भसड़ पाल के सारा दिन बस ऐसे चलाया, उसके बाद में 2 घंटे सिर्फ दिन में हर रोज तू किस तरीके से फोकस करके पढ़ पाएगा भाई? पॉइंट नंबर 8 ये है, तुम्हारा ऑफिस विल वांट यू टू स्टे इन दैट पॉलिटिक्स। तुम्हारा ऑफिस विल वांट यू कि तुम यहीं अपनी झग मरवाते रहो, जब ऑफिस को जरूरत हो तुम्हारे जूते मारे, तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारे, ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं खत्म हुआ, ये काम क्यों नहीं खत्म हुआ, उसके बाद में तुम्हें खुला छोड़ दे कि लो अब गॉसिप्स करो। क्योंकि अगर तुमने गॉसिप करनी बंद करी, अगर हर इंसान अपने करियर और अपने बारे में सोचने लग गया, तो भाई वो ऑफिस चल नहीं पाएगा ना भाई। तो ऑफिस वाले खुद चाहते हैं कि तुम इधर उधर इन्वॉल्व करते रहो, किसी किसी की कहीं पे चापलूसी करो, किसी मैनेजर की, किसी एचआर, किसी बॉस की तुम थोड़ा सा चाट के आओगे, भाई सर ऐसे हैं वैसे हैं, मीठा बन के आओ। क्योंकि भाई अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए सोचोगे तो तुम ये सब चीजें करोगे नहीं। ये सब चीजें अगर तुम नहीं करोगे तो भाई फिर तो यार ऑफिस के लिए तो नुकसान हो जाएगा ना, तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। पॉइंट नंबर 9 ये है, कोई जिम नहीं जाना, कुछ नहीं, अपनी फिटनेस के नाम पे ये लगता है ना कि मैं जॉब जा रहा हूँ तो मैं फिटनेस भी कर लेता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर लेता हूँ, मैं सारी चीजें कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अबे नहीं हरामजादे, तू सिर्फ 2 चीज, जब तू इतनी भारी चीज एक फुल टाइम जॉब कर रहा है, उसके साथ में तूने दूसरी भारी चीज और पकड़ ली जो तेरे लिए कोई साइड हसल या तेरा कोई गोल है यार, तू 2 भारी चीजों के साथ में 1 1.5 घंटे की जिम करने के बाद में आने के बाद में क्या ये बसर ले सकता है? प्रोटीन इनटेक पूरा हुआ है नहीं हुआ, मेरे को थकान हो गई है, मेरे को नींद और ज्यादा आ रही है यार, इतनी सारी चीजें तू कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ के अंदर, कितना मर्जी कोशिश कर ले चाहे तू। अपनी फुल टाइम जॉब अगर तुम नहीं क्विट कर सकते, मजबूर हो, तो बात है अलग। अगर तुम क्विट कर सकते हो तो उसको क्विट करके अपनी लाइफ में एक चीज को पकड़ के उस पर दबा के काम करो, अपने आप को इतना निचोड़ दो उस काम में, वो तुम्हारा गोल मजबूर या वो देने वाला मजबूर हो जाएगी यार, इसकी मेहनत इतनी ज्यादा है, मुझे इसको ये देना ही पड़ेगा जो ये इंसान मांग रहा है। उसके बाद में पॉइंट नंबर लास्ट ये है कि तुम्हारा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी देर का इधर से उधर ऑफिस में कम्यूट रहता है भाई, उस ऑफिस का वो जो टाइम पीरियड है ना भाई, उसमें अपनी झक मरवानी बंद करके थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना, कुछ करना, कुछ खुद को एजुकेट कर, खुद के दिमाग में कुछ ना, जितना भूसा भरा पड़ा है ना, अपना सिर नीचे करके इधर उधर देखना बंद कर, कुछ काम कर, पढ़ भाई।
पॉइंट नंबर 11 या 10 नंबर बोनस है ये, मिनिमम स्लीप पे जितना तुम सर्वाइव कर सकते हो उसके सर्वाइवल के साथ में काम करना स्टार्ट करो अपनी साइड हसल पे, अपने गोल्स पे। इट्स योर बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का, साइनिंग ऑफ। मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, वन ऑन सेशन का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर किसी को मेरे को बहुत तगड़ी हसल अपने लाइफ के गोल्स पे काम करते हुए, नींदें हराम करके अपनी लाइफ की चीजें सर्वाइव करते हुए देखना है, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। वहां पे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिविटी तुम्हारे को देखने को मिलेगी। तुम्हें खुद हिम्मत आएगी कि यार कि मैं भी अपनी लाइफ में अपनी साइड हसल पे बहुत तगड़े तरीके से काम कर सकता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।